आज ईश्वर की कृपा है, आप लोग भाइयों का साथ है, मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ। और बेल स्टोरी हम लोग जो है कर रहे थे। अब बिल डब्लू के पास एबी थैचर साहब आ चुके हैं। और उनको मैसेज दे दिया गया है ऑक्सफोर्ड ग्रुप का, 6 कदमों का। और अपने बारे में बता दिया गया है, उनको अट्रैक्शन आ चुकी है अच्छे से कि भाई बिल डब्ल्यू साहब जो एबी थैचर के अंदर देख रहे थे वो उनको ड्रास्टिक चेंज नजर आ रहे थे, पॉजिटिव पर्सनालिटी चेंज जिसकी डॉक्टर्स ओपिनियन में बात की गई थी वो अब उनको प्रॉपर दिख रही है, अच्छे तरीके से दिख रही है एबी थैचर के अंदर, और वो अट्रैक्टेड हैं। लेकिन प्रॉब्लम है अब जो फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी जो वहां कराई जाती है ऑक्सफोर्ड ग्रुप में, वो हजम नहीं हो पा रही। अब जो बाइबल, क्राइस्ट, वो सब चीजें साफ साफ बिल स्टोरी लिख रही है, वो उनको हजम नहीं हो पा रही। वो अपने कंसेप्शन ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं, जो उनके नाना जी स्पिरिचुअलिटी में आगे रहते थे, और वो भी इसी बात का जिक्र, इसी बात की बहसबाजियां काफी समय तक फादर के साथ, वहाँ के पादरी, वहाँ के मिनिस्टर्स के साथ किया करते थे। लेकिन बीच बीच में लग भी रहा है कि यार ठीक है, तो अब धीरे धीरे दोस्तों स्टेप वर्क शुरू हो जाएगा इनका इंटरनली, अपने आप धीरे धीरे चीजें अंदर जाने लगेंगी। बट माई फ्रेंड sat बिफोर मी एंड ही मेड द पॉइंट ब्लैंक डिक्लेरेशन दैट गॉड हैड डन फॉर हिम व्हाट ही कुड नॉट डू फॉर हिमसेल्फ। बहुत बढ़िया प्रॉमिस एबी थैचर ने बताया, जो एबी थैचर के जीवन में प्रॉमिस पूरा हो रहा है इसके बिल डब्ल्यू को, जो वो साफ साफ टेस्टिमनी दे रहा है अपनी। भगवान ने वो किया जो वो एबी थैचर कभी अपने लिए नहीं कर पाया। हिज ह्यूमन विल हैड फेल्ड, उसकी अपनी रिसोर्सेस खत्म हो चुके, उसकी अपनी इच्छाएं, उसकी अपना जोर जितना मर्जी अब वो लगा रहा था, सब कुछ खत्म हो चुका था। डॉक्टर्स ने क्या बोला? तेरा कुछ नहीं हो सकता एबी थैचर। सोसाइटी वॉज अबाउट टू लॉक हिम अप। कोर्ट में इसको सजा मिलने वाली थी, इसको बंद किए जाने वाला था जेल में, पागल खाने में। लाइक माई सेल्फ, ही हैड एडमिटेड कंप्लीट डिफीट। एबी थैचर ने कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट डिफीट एडमिट कर ली। और दोस्तों यही वो शर्तें हैं, नियम व शर्तें लागू होती है ना, हम एडवर्टीजमेंट्स, हम ऑफर्स देखते हैं, सब में टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ये वो टर्म्स एंड कंडीशंस थी दोस्तों, कंप्लीट डिफीट, कंप्लीट सरेंडर जैसे ही मैं मानता हूं तो क्या होता है, देन ही हैड इन इफेक्ट बीन रेज्ड फ्रॉम द डेड। तब मुझे डेड से, मरे हुए से उठाया जाता है, और suddenly taken from the scrap heap to a level of life better than the best he had ever known। कूड़े के ढेर से एक ऐसे जीवन, एक ऐसे सुंदर जीवन पे लेके जाया जाता है जो कभी एबी थैचर ने सोची ही नहीं थी, जो कभी मैंने भी सोची ही नहीं थी। लेकिन उसके लिए शर्त है, स्टेप वन, पावरलेसनेस, कंप्लीट डिफीट। Had this power originated in him? Obviously, it had not. There had been no more power in him than there was in me at that minute, and this was none at all. क्या ये शक्ति उसके अंदर पैदा हुई थी? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। उस समय जो बिल डब्ल्यू को पॉजिटिविटी, जो शक्ति का एहसास हो रहा था ना, कभी कभार दोस्तों ऐसा लगता था ना मीटिंग्स में या किसी मेंबर से बात करके कि अब तो यार सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है। एक ऐसी फीलिंग आती थी कि यार सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा हो जाएगा, और ऐसा लगता था कि इस समय जो पावर है मेरे अंदर, जो मैं फील कर रहा हूं ना, वो काबिले बयान है ही नहीं। मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि ये पावर कैसी है, और एकदम से वो पावर इतनी ज्यादा हो जाती थी कि जैसे पता नहीं मैं आज फूले नहीं समा रहा हूँ, और एकदम से वो पावर चली भी जाती थी। ये दोस्तों होता है, स्पिरिचुअलिटी जो है कभी सर चढ़ करके बोलती है, बहुत एक्साइटेड फीलिंग देती है, जैसे कि वो शराब देती थी ना,
ये स्पिरिचुअलिटी देती है वो फीलिंग, लेकिन ये पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, और ये धीरे धीरे स्टेबिलिटी के रूप में भी मिलने लग जाती हैं फिर मुझे स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग्स। दैट स्लोड मी दोस्तों। अब स्टेप वन आ रहा है, अब धरती पे आ रहा है बंदा। बिल डब्ल्यू साहब को सरफेस मिल रही है अब। इट बिगैन टू लुक एज दो रिलीजियस पीपल वर राइट आफ्टर ऑल। जितने भी लोग थे जिनमें बुराइयां दिख रही थी, जो धर्म के ठेकेदार बन रहे थे, जो ये बार बार बिल डब्ल्यू साहब कह रहे थे कि ये अपने आप को धर्म के ठेकेदार बताते हैं, ये बताते हैं भगवान ऐसा ही है, मैं क्यों मानूं इनकी। और ये अपनी कमियां तो ठीक कर नहीं पाते हैं, ये अपने आप को धर्म का बताते हैं, इतनी सारी कमियां हैं, लोग लड़ रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं। अब कमियां नहीं दिख रही हैं, अब खूबियां दिख रही हैं दोस्त। Here was something at work in a human heart which had done the impossible. कुछ ऐसा हुआ एक इंसानी दिल में जिसमें नहीं होने वाला काम, शराब नहीं छोड़ने वाला था, वो भी छोड़ दी इस बंदे ने उस रिलीजन की वजह से। तो रिलीजन में कुछ तो अच्छा हो रहा है। माय आइडियाज अबाउट मिरेकल्स वर ड्रास्टिकली रिवाइज्ड राइट देन। जादू होते हैं, चमत्कार होते हैं, और रिलीजन बहुत कुछ अच्छा भी करता है, गलत नहीं करता। पुरानी चीजों को भूल जाओ, नेवर माइंड द मस्ती पास्ट। जो अनप्लेजेंट पास्ट है उसको भूल जाओ। हियर सैट अ मिरेकल डायरेक्टली अक्रॉस द किचन टेबल। यहाँ पर वो जादू है, उस धर्म का जादू हुआ है यहाँ पर, जो मेरे सामने बैठा है। ही शाउटेड ग्रेट टाइडिंग्स, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वो। I saw that my friend was much more than inwardly reorganized। बहुत सारी heated arguments, conversations जो एबी थैचर के साथ हुई, थोड़ी बहुत रोलैंड हैजर्ड के साथ भी हुई, भगवान की बातें, और अभी भी चल रही हैं वही हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्वर्सेशंस, बहसबाजियां। लेकिन उस बीच में एक बहुत अच्छा फ्रूट, बहुत अच्छा फल जो दिखा है यहाँ पर बिल डब्ल्यू को, किसके अंदर, एबी थैचर के अंदर दोस्तों। एबी थैचर इनवर्डली रीऑर्गेनाइज्ड, आउटर अनमैनेजेबिलिटीज, आउटवर्ड अनमैनेजेबिलिटीज, इनवर्ड अनमैनेजेबिलिटीज से अब एबी थैचर के अंदर क्या दिख रहा है उनको, इनवर्ड रीऑर्गेनाइज दिख रहा है वो बंदा। ये मुझे चाहिए दोस्तों। मुझे बाहरी तौर पर और अंदरूनी तौर पर जितनी भी अनमैनेजेबिलिटीज हैं उन सबको मैनेजेबिलिटीज में कन्वर्ट करना है, ईश्वर की हेल्प लेकर के। एल्कोहलिक्स अनोनिमस की हेल्प और ईश्वर की हेल्प लेकर के मुझे ये सब करना है। और वो कैसे होगा, ही वॉज ऑन अ डिफरेंट फुटिंग। अब मुझे अपनी फुटिंग बदलनी पड़ेगी। मिट्टी, मिट्टी होती है ना, गलत तरीके की मिट्टी में कुछ नहीं होता, और सही तरीके की मिट्टी में सब कुछ हो जाता है। मुझे पाँव देखना है कि मैं पाँव कहाँ रख रहा हूँ, कौन सी फर्श, कौन सी मिट्टी पर पाँव रख रहा हूँ। जो पहले मेरी जड़ें थी, जिन मेरी जड़ों ने मिट्टी पकड़ रखी थी अल्कोहलिज्म की, आज मेरी जड़ों ने, मेरे जीवन की जड़ों ने मिट्टी कौन सी पकड़ रखी है, रिकवरी फ्रॉम अल्कोहलिज्म। पहले प्रॉब्लम की मिट्टी पकड़ रखी थी, आज रिकवरी की मिट्टी पकड़ रखी है। हिज रूट्स ग्रेस्प्ड अ न्यू सॉइल। पूरी तरीके से मुझे अपने जीवन की जड़ें उखाड़ लेनी है, और पूरी तरीके से उनको एक नई सॉइल, एक नई मिट्टी जो कि रिकवरी की है उसमें पकड़ लेनी। डिस्पाइट द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ माई फ्रेंड देयर रिमेन्ड इन मी द वेस्टेजेस ऑफ माई ओल्ड prejudice. The word God still aroused a certain antipathy. When the thought was expressed that there might be a God personal to me, this feeling was intensified. अब ये सारी बातें आ भी रही हैं कि रिलीजन अच्छा है, लेकिन फिर से वही पुरानी बातें। भगवान ने क्या किया, एक डिसलाइक की फीलिंग दी बिल डब्ल्यू को जैसे ही, और जैसे ही बात आती थी कि भैया वो गॉड है, जो बाइबल वाला गॉड है, वो उस फीलिंग को और गंदा कर देता था बिल डब्ल्यू के अंदर। आई डिडंट लाइक द आइडिया आई कुड गो फॉर सच कंसेप्शंस एज क्रिएटिव इंटेलिजेंस।
अब यहाँ पर भगवान जी के तीन चार नाम दिए हैं बिल डब्ल्यू साहब ने दोस्तों। क्रिएटिव इंटेलिजेंस, सृजनात्मक शक्ति। दूसरा नाम दिया है जी यूनिवर्सल माइंड, यूनिवर्सल माइंड, ब्रह्मांड की शक्ति या ब्रह्मांड का सद्बुद्धि। और स्पिरिट ऑफ नेचर, कुदरती, कुदरती अंदरूनी आवाज, कुदरती आत्मा, विश्वात्मा। बट आई रेजिस्टेड द थॉट ऑफ द जार ऑफ हेवेंस। मेरे ख्याल से रशिया या कहीं का एक भगवान जी का नाम है जार ऑफ द हेवेंस, जो वहां के धर्म के लोग बोलते हैं। किसी एक जगह का है ये। हाउ एवर लविंग हिज स्वे माइट बी, जितना मर्जी इन्फ्लुएंस उसका अच्छा हो, जितना मर्जी वो अच्छा हो, लेकिन एक स्पेसिफिक भगवान मैं नहीं मानूंगा। आई हैव सिंस टॉक्ड विद स्कोर्स ऑफ मैन हु फेल्ट द सेम वे। बहुत लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं लेकिन रिलीजन को नहीं मानते। My friend suggested that when seemed then seemed a novel idea. He said, "Why don't you choose your own conception of God?" यहाँ पर बिल डब्ल्यू के से बहस करते करते एबी थैचर पक चुके थे, परेशान हो चुके थे, और अब इरिटेशन में, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स के चलते वो उन्होंने तड़ी में, गुस्से में कहा था, तू अपने समझ का ईश्वर देख लेना। ऐसे तड़ी में बोला था उन्होंने, ताने दिए थे। और आज इसी सवाल के ऊपर दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस की नींव रखी हुई है। ये वो कंसेप्ट है जिसकी वजह से अल्कोहलिक्स अनोनिमस इज प्रिवेलिंग बाय ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ गॉड, रिलीजन। तो सारे बैरियर्स को इस सवाल ने तोड़ दिया। अब बोला तो उन्होंने तानेबाजी में था, लेकिन बिल डब्ल्यू को तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख गई इस क्वेश्चन में। अब कोई एक्सक्यूज नहीं था उनको कि भगवान जी से ऑब्जेक्शन पालें। भाई अपनी समझ का ईश्वर मैं ले लूंगा तो कोई रिलीजन का बैरियर नहीं। कोई कौन क्या कह रहा है, क्या कैपिंग कर रहा है, वो कैपिंग सारी खत्म हो गई। दैट स्टेटमेंट हिट मी हार्ड, इट मेल्टेड द आईसी इंटेलेक्चुअल माउंटेन इन whose shadow I had lived and shivered many years. I stood in the sunlight at last. छुपा हुआ था अपने ही एक्सक्यूजेस में, छुपा हुआ था अपनी ही प्रेजुडाइज में, अपने ही नोशंस में, अपने ही आइडियाज में। एक बहुत बड़ा सा पहाड़ बना लिया था बर्फ का। उस बर्फ की पहाड़ के पीछे रो रहा था, परेशान था, शिवर कर रहा था, कांप रहा था। वो सारा पहाड़ इस क्वेश्चन ने तोड़ दिया कि अपनी समझ का ईश्वर अगर मैं ले लूंगा तो मुझे किसी के अधीन होने की जरूरत ही नहीं। आई स्टूड इन द सनलाइट एट लास्ट, और ईश्वर की, नेचर ऑफ द स्पिरिट की सनलाइट आने लग गई इसी क्वेश्चन के आंसर से। इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ बीइंग विलिंग टू बिलीव इन अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। अब भगवान, ईश्वर, कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों आपको। एक नाम लेने की जरूरत है, उच्च शक्ति, मेरे से बड़ी शक्ति। बस दैट्स इट। वो शक्ति कुछ भी हो सकती है। नथिंग मोर वॉज रिक्वायर्ड ऑफ मी टू मेक माई बिगनिंग। इससे बड़ी कोई जरूरत नहीं थी दोस्तों। कहते हैं कि हमें मानना जरूरी नहीं है। स्टेप टू हमारे जीवन में कभी भी एंटर कर जाएगा। स्टेप वन उसके अंदर कंप्लीट डिफीट की तरह आ चुका था। अब प्रॉब्लम आ रही थी स्टेप टू में। प्रॉब्लम आ रही थी मेरे से बड़ी शक्ति, और दूसरा सवाल कि वो क्या मेरे जीवन में कुछ करेगी। ये दोनों सवाल स्टेप टू के हैं। और वो अब प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन सिर्फ एक चीज कह रहा है कि यार सिर्फ विलिंगनेस, कि मैं क्या किसी उच्च शक्ति को मानने के लिए विलिंग हूं। अभी माना नहीं है मैंने, ना मैं मानने की शुरुआत की है, लेकिन मानना मैं चाह रहा हूं। अपॉन अ फाउंडेशन ऑफ कंप्लीट विलिंगनेस, I saw that growth could start from that point. Upon a foundation of complete willingness, might build what I saw in my friend. जो मैंने अपने फ्रेंड में देखा, वो कहाँ से मिलेगा जी? स्टेप वन कंप्लीट डिफीट, कंप्लीट विलिंगनेस, फिर स्टेप टू पे बंदा
जा सकता है। वुड आई हैव इट? ऑफ कोर्स आई वुड। बिल्कुल मिलेगा। thus was I convinced that God is concerned with us humans when we want him enough। स्टेप टू मेरे जीवन में तब तक नहीं आएगा जब तक वी वांट हिम एनफ, एच कैपिटल। भगवान जी के बारे में बात हो रही है। जब तक मैं भगवान जी को नहीं चाहूंगा तब तक वो मुझसे कोई वास्ता नहीं रखेंगे। तो दोस्तों स्टेप टू में सबसे ज्यादा जरूरी है, इफ आई लेट हिम डू। अभी क ख ग पढ़ा गया था मीटिंग में, अगर हम करने दें तो। ये है दोस्तों स्टेप टू। एट लॉन्ग लास्ट आई सॉ, आई फेल्ट, आई बिलीव्ड। केम टू बिलीव है दोस्तों। केम, मैं आया और मैंने देखा मीटिंग्स में ना, ए को देखा मैंने, आप लोगों को देखा। केम टू, मैं आने लगा। और आई फेल्ट, मुझे फीलिंग्स होने लगी ए के बारे में, ईश्वर के बारे में, आप लोगों के बारे में। केम टू बिलीव, आई सॉ, आई केम, आई फेल्ट, आई केम टू, आई बिलीव्ड। आते आते, देखते देखते, महसूस करते करते मैं विश्वास भी करने लगा दोस्तों। केम, तीन स्टेजेस हैं यहाँ पर। केम, आई सॉ, स्केल्स ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस फेल फ्रॉम माय आईज। मेरी आंखों से गिर गई वो पुरानी धारणाएं। ये मुझे करना है दोस्तों। अपनी पुरानी ईगो, अपनी पुरानी आइडियाज, विचार जो भी भगवान जी के लिए हैं, वो सब मुझे छोड़ने पड़ेंगे। अ न्यू वर्ल्ड केम इनटू व्यू। एक नया जीवन, एक नया नजरिया मुझे अपने नजर में लेकर के आना पड़ेगा। द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ माई एक्सपीरियंस इन द कैथेड्रल burst upon me. For a brief moment I had needed and wanted God. There had been a humble willingness to have him with me। अब दोबारा से वो विंचेस्टर कैथेड्रल जो पहले पेज से चल रहा है, वो वाला स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बार बार ही याद आ रहा है। वहां पर बिल डब्ल्यू को बहुत अच्छे से फीलिंग आई थी स्पिरिचुअलिटी की। और कुछ समय के लिए आई नीडेड, मुझे भगवान की जरूरत भी है और मुझे भगवान की चाहत भी है। दे हैड बीन अ हम्बल विलिंगनेस टू हैव हिम विद मी। जैसे ही आपकी विलिंगनेस होगी कि आपको ईश्वर की जरूरत भी होगी और ईश्वर की चाहत भी होगी, स्टेप टू आपके जीवन में आने लगेगा। एंड ही केम, एच कैपिटल। वो आए, भगवान जी आए। But soon the sense of his presence had been blotted out by worldly clamors। लेकिन एकदम से क्या हुआ? फिर से वही दुनियादारी, काम धंधे रिश्ते, फोर्सेस इन्फ्लुएंसेस। कौन से? दुनियादारी के। दिक्कतें कौन सी? वो भूकंप क्यों हो रहा है, वो लड़ाई मारकाट क्यों हो रही है, वो बाढ़ क्यों, आंधी तूफान क्यों आ रही है, ये सब चीजें फिर से आने लगी दिमाग में। और भगवान का आइडिया लॉस्ट, completely lost, and so it had ever been since। how blind I had been। कितना अंधा था मैं, लेकिन फिर से भगवान की याद आ रही थी। बार बार जा रही थी दुनियादारी में और फिर आ रही थी, और फिर दिख रहा है मैं बहुत अंधा था। और अब आखिरी बार दोस्तों, 11 दिसंबर की बात है 1934, जिसमें बिल डब्ल्यू साहब घर पर एक नोट छोड़ गए। और जो है उनकी जहाँ लुइस काम किया करती थी वहां से 4 बियर उठाई और वहां पर एक मैसेज छोड़ा कि भाई बोल देना लुइस को कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ एडमिट होने। अब लुइस के पास कोई पैसा नहीं था। बिल डब्ल्यू साहब की माँ और बिल डब्ल्यू के जीजा जी, जिन्होंने 2 बार एडमिट करा दिया था, अब वो भी पैसे नहीं देते इलाज के लिए। लुइस बहुत परेशान कि अब पैसे कौन देगा, बहुत महंगा हॉस्पिटल है चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल। लेकिन गालियां देती हुई जा रही थी कि एडमिट क्यों हो गया। डॉक्टर साहब को बोला कि भाई नहीं, मैं कोई पैसे नहीं दे सकती, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। और डॉक्टर साहब ने बोला तेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास इलाज कोई नहीं है करने को। अब कुछ नहीं हो सकता, इसको बंद कर दो, इसको जो है खत्म कर देते हैं सब कुछ, और इसको जो है किसी बान में, जहाँ पर खेतों में, फार्म हाउसेस में, जहाँ पर जानवर रखे जाते हैं, वहीं पर छोड़ दो, क्योंकि इलाज कोई नहीं हो सकता। और लुइस
को बताया गया कि भाई ये इंसैनिटी है ना, जो पहले बताया गया था वही सेम दोबारा रिकॉल कराया गया। इंसैनिटी है, हैबिट नहीं है शराब, और अब कुछ नहीं होने वाला। बिल्डब्ल्यू साहब ने यही देखा और घुटनों पर गए, भगवान जी को बोला, अगर भगवान जी आप हो, इफ देर इज अ गॉड लेट हिम शो हिमसेल्फ, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग एनीथिंग, एवरीथिंग एवरीथिंग, मेरे ख्याल से एवरीथिंग बोला था। और वहां से उनकी रिकवरी शुरू हुई थी। एट द हॉस्पिटल आई was separated from the alcohol for the last time. Treatment seemed wise for I showed signs of delirium tremens. विड्रॉल से बाहर, घबराहट से बाहर, डिप्रेशन से बाहर हो रहे थे। देयर आई humbly offered myself to God. स्टेप 3 ले लिया जी, स्टेप 1 स्टेप 2 पहले ही ले चुके हैं एबी थैचर से बात करते करते। स्टेप 3, अब धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को भगवान जी को समर्पित किया था। इन्होंने बोला था कि कोई भी भगवान है अगर, तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। आई प्लेस माई सेल्फ अनरिजर्वडली अंडर हिज केयर एंड डायरेक्शन। दोस्तों ये पीछे हम बार बार ध्यान कर लें, कंप्लीट डिफीट की बात हो रही है, सिंपल डिफीट की बात नहीं हो रही। कंप्लीट विलिंगनेस की बात हो रही है, सिंपल विलिंगनेस की बात नहीं हो रही। अगर अपने आप को सौंपने की भी बात हो रही है तो वो अनरिजर्वडली बात हो रही है, बिना किसी शर्तों के मुझे ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देना है। आई एडमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज नथिंग, दैट विदाउट हिम आई वॉज लॉस्ट। आई ruthlessly faced my sins and became willing to have my new found friend, मेरा नया दोस्त, मेरा लविंग गॉड, मेरा प्रेमपूर्ण ईश्वर मेरे सारे पापों को, मेरी सारी समस्याओं को ले ले, रूट एंड ब्रांच। दोस्तों 7वें कदम की प्रार्थना में हम कहते हैं, मेरा अच्छा बुरा सब आप ले लो, एवरी सिंगल डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर मुझसे आप ले लो, जड़ें भी, ब्रांचेस भी, सब को, टहनियां भी, सब कुछ आप ले लो। आई हैव नॉट हैड अ ड्रिंक सिंस। वो छठे सातवें की, वो चौथे पांचवें की जो गुहार लगाई बिल्डब्ल्यू ने एबी थैचर के साथ, जो कदम किए, हालांकि उस समय 6 कदम होते थे। मैं आपको आज के 12 कदमों के कंसेप्ट के साथ ये बता रहा हूं, वैसे उन्होंने सिर्फ 6 कदम किए थे। बात वही है, आज हमारे वही 12 कदम। माई स्कूलमेट विजिटेड मी एंड आई fully acquainted him with my problems and deficiencies. चौथा पांचवा कहीं ना कहीं करने लगे। We made a list of people I had hurt or towards whom I felt resentment. लिस्ट बनाई गई 8वें कदम की। I expressed my entire willingness to approach these individuals, admitting my wrong. 8वें कदम में हम विलिंग होते हैं, लिस्ट बनाते हैं। Never was I to be critical of them. I was to right all such matters to the utmost of my ability. मैं इन गलतियों की भूल सुधार के लिए क्या कर सकता हूँ? Amends, 9वां कदम। I was to test my thinking by new God consciousness within. गॉड कॉन्शियसनेस 10वां और 11वां। थिंकिंग कैसे टेस्ट होगी जी? डेली इन्वेंटरी लेता रहूंगा ना मैं। कॉमन सेंस वुड दस बिकम अनकॉमन सेंस। मुझे पता लगेगा अपनी कॉमन सेंस के बारे में कि मेरी कॉमन सेंस अनकॉमन सेंस थी। एक्चुअली अनकॉमन क्या हुआ दोस्तों? नॉनसेंस थी मेरी कॉमन सेंस तो। जो मुझे सही लगता था वो गलत था, और जो मुझे गलत लगता था वो सही था। I was to sit quietly when in doubt, asking only for direction and strength to meet my problems as he would have me, H capital. He would have me, जैसा भगवान जी मुझसे चाहते हैं मुझसे कराइए, डायरेक्शन भी मुझे दीजिए, स्ट्रेंथ भी मुझे दीजिए। स्टेप 11, never was I to pray for myself except as my requests bore on my usefulness to others. मैं अपने लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना तभी करूंगा जब वो दूसरों के लिए फायदेमंद साबित होगी। Then only might I expect to receive, but that would be in great measure. मैं तभी तभी करूंगा
जब मैं दूसरों के लिए सोचूंगा तो मुझे कुछ मिलने लगेगा, और वो बहुत ही अच्छा मिलने लगेगा दोस्तों मुझे, छोटा मोटा नहीं मिलेगा। माय फ्रेंड प्रॉमिस्ड, ये सारे कदम दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां हो चुका इन सब पैराग्राफ्स में। माय फ्रेंड प्रॉमिस्ड व्हेन दीज थिंग्स वर डन आई वुड एंटर अपॉन अ न्यू रिलेशनशिप विद माय क्रिएटर। एबी थैचर ने बिग बुक के पहले प्रोमिसेस दे दिए इनको, बिल डब्ल्यू को, कि भैया तेरा रिश्ता भगवान जी से ठीक हो जाएगा, एक नया रिश्ता स्थापित हो जाएगा, that I would have the elements of a way of living which answered all my problems। एक ऐसा जीवन जीने का तरीका जिसमें हर एक अनमैनेजेबिलिटी, हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या सॉल्व कर सकता है शराबी। बिलीफ इन द पावर ऑफ गॉड, ईश्वर पर विश्वास, प्लस विलिंगनेस, प्लस ऑनेस्टी, प्लस ह्यूमिलिटी। HOW में हम बात करते हैं ऑनेस्टी, ओपन माइंडेड, विलिंगनेस। बिलीफ कैसे होगा जी? ओपन माइंडेड होऊंगा जब मैं, विलिंगनेस, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन द न्यू ऑर्डर ऑफ थिंग्स। ये नई चीजें जो रिकवरी में मुझे मिलने वाली हैं, इनको स्थापित करना, इनको मेंटेन करना, इनको मैं तो कहूंगा सिर्फ मेंटेन ही नहीं, ग्रो और डेवलप भी करना है मुझे। सिर्फ मेंटेनेंस से मेरा काम नहीं चलेगा दोस्तों, ये मेरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स थी। मुझे अपना दिमाग खुला रख करके ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करना है, सिर्फ ईश्वर पर विश्वास नहीं करना मुझे, उस ईश्वर की शक्ति पर भी मुझे विश्वास करना है। इच्छुकता मुझे अपने अंदर लानी, रिगरस ऑनेस्टी, कट्टर ईमानदारी मुझे अपने अंदर लानी है, और वो ह्यूमिलिटी, जो ह्यूमिलिटी मुझे शराब से दूर रखे, मुझे इस जीवन में जीने के लिए हम्बलनेस प्रदान करे। ये क्वालिटीज मेरे अंदर सबसे ज्यादा जरूरी हैं अगर मुझे रिकवरी चाहिए तो। लेकिन क्या ये आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। दिखने में तो ये प्रोग्राम सिंपल है, बट नॉट इजी। अ प्राइस हैड टू बी पेड। खर्च करना पड़ेगा। क्या खर्च करना है दोस्तों? इट मेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस। अपनी मैं को खत्म करना पड़ेगा, अपनी स्व केंद्रिता को, अपनी मैं को मैंने सेंटर में जो बिठा रखा है उसको खत्म करना पड़ेगा। सिर्फ दो काम कर ले शराबी, शराब से पूरी तरीके से दूरी, और अपनी मैं की डिस्ट्रक्शन, अपनी सेल्फ सेंटर्डनेस की डिस्ट्रक्शन। बल्ले बल्ले। I must turn in all the things to the Father of Light who presides over us all। अब मुझे वो सारी चीजें, अपनी मैं, अपना सेल्फ, भगवान जी को देना था। Those were revolutionary and drastic proposals, but the moment I fully accepted them, the effect was electric। पहले इफेक्ट शराब का इलेक्ट्रिक आता था दोस्तों, धीरे धीरे 12 कदमों का इफेक्ट भी इलेक्ट्रिक आने लगा मेरे पास, और ये स्टेबल इफेक्ट था। ये पॉजिटिव इफेक्ट, चलने वाला इफेक्ट, स्थायी इफेक्ट था। वो इफेक्ट सिर्फ क्षण भर का होता था। देयर वाज, ये प्रोमिसेस बहुत अच्छे प्रोमिसेस हैं कदमों के। देयर वाज अ सेंस ऑफ विक्ट्री फॉलोड बाय सच अ पीस एंड सेरेनिटी एज आई हैड एवर नोन, नेवर नोन। इस जीत का एहसास कभी भी नहीं किया था बिल डब्ल्यू ने। देयर वाज अटर कॉन्फिडेंस। अटर डिफीट से अटर कॉन्फिडेंस तक की जर्नी देख रहे हैं आप दोस्तों? कहाँ कंप्लीट डिफीट की बात कर रहा था, और अब कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ सराबोर भरपूर है बिल डब्ल्यू। आई फेल्ट लिफ्टेड अप। अब उनको वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ था जैसे ही उन्होंने एवरीथिंग एवरीथिंग बोला था, एज दो द ग्रेट क्लीन विंड ऑफ द माउंटेन टॉप ब्लू थ्रू एंड थ्रू। अब उड़े, उड़ने का एहसास हुआ, ठंडी हवा का एहसास हुआ, साफ हवा, जैसे कि किसी पहाड़ों के आसपास आ गए हैं। गॉड कम्स टू मोस्ट men ग्रेजुअली। ईश्वर का एहसास धीरे धीरे होता है। पीछे अपेंडिक्स 2 लिखा हुआ है दोस्तों, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। उसमें लिखा हुआ है कि हम लोगों को, मुझे तो आध्यात्मिक जागरूकता हुई थी, मुझे ईश्वर के कंसेप्ट्स, ईश्वर के आइडियाज, अच्छी क्वालिटी, ह्यूमिलिटी सब धीरे धीरे आई।
ग्रेजुअली। बट ईश्वर का इम्पैक्ट जो बिल्डब्ल्यू के ऊपर था वो सडन एंड प्रोफाउंड एकदम से आया था। उनको ये ठंडी हवा का एहसास, हवा में उड़ने का एहसास, जैसे वो पहाड़ों पर हों, ये उनको एहसास हुआ था। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उनको हुआ था हॉस्पिटल में। मुझे ईश्वर का एहसास दोस्तों धीरे धीरे हो रहा है, एक एक दिन करके। एजुकेशनल वैरायटी का मेरे अंदर आध्यात्मिक जागरूकता आ रही है। फॉर अ मोमेंट आई वॉज अलार्म्ड एंड कॉल्ड माई फ्रेंड द डॉक्टर टू आस्क इफ आई वॉज स्टिल सेन। ही लिसनड इन वंडर एज आई टॉक्ड। अब दिक्कत हो रही है बिल्डब्ल्यू साहब को कि यार ये क्या हो रहा है मुझे, मैं हवा में एहसास हुआ है, क्या मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ? फाइनली ही शुक हिज हेड सेइंग समथिंग हैज हैपेंड टू यू आई डोंट अंडरस्टैंड। कुछ ऐसा हुआ है बिल्डब्ल्यू, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बोला। मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हुआ है, बट यू हैड बेटर हैंग ऑन टू इट। यू बेटर स्टिक ऑन टू इट। इससे ही चिपका रहे। एनीथिंग इज बेटर देन द वे यू वर। पहले जो तू पागल था उससे बेटर तो अब है तू, कुछ तो बेटर है तू। द गुड डॉक्टर नाउ सीज मेनी men who have such experiences। वो बढ़िया वाला डॉक्टर जो है, डॉक्टर सिल्कवर्थ, अब वो और कई लोगों को देख रहा है, उनके साथ भी यही सब हो रहा है, और वो जानता है कि दे आर रियल। ही नोज दैट दे आर रियल। अब बाद में तो डॉक्टर सिल्कवर्थ को पता लग गया था कि ये सब रियल है, लेकिन उस समय उन्होंने बिल डब्ल्यू का मन रखने के लिए, उनको खुश करने के लिए बोला था। एक्चुअली में उन्होंने बाद में बताया था कि मुझे उस समय बिल डब्ल्यू पर विश्वास नहीं था। उस समय उनको लग रहा था कि बिल डब्ल्यू हेल्यूसिनेट कर रहा है। लेकिन उन्होंने उसको पॉजिटिव करने के लिए, उसका मन रखने के लिए कि इसको कुछ भी है, कम से कम ये शायद रिकवरी में आ रहा है, तो उसको वहां पर बने रहने के लिए, रिकवरी में उसके लिए बोल दिया था। और बहुत बहुत शुक्रिया है डॉक्टर सिल्कवर्थ आपका। आपने हेल्प की। एक शराबी को हेल्यूसिनेशन लगने के बावजूद आपने उसको पॉजिटिव किया। क्योंकि एक शराबी को कुछ नहीं चाहिए होता दोस्तों, थोड़ी सी पैट ऑन द बैक, थोड़ी सी वाहवाही चाहिए, पॉजिटिव वाहवाही, जिससे वो मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल मोड में आ जाता है और वो फिर रिकवरी में भी आ जाता है। वही प्यार दोस्तों मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मिलता है। मेरी बातों को रखने का मुझे मौका मिलता है और उन बातों पे मुझे कोसा नहीं जाता। While I lay in the hospital, the thought came that there were thousands of hopeless alcoholics who might be glad to have what had been so freely given to me. Thank you again, डॉक्टर सिल्कवर्थ, कि एक शराबी ने बोला कि वो अपने आइडियाज क्या बाकी शराबियों को दे सकता है। डॉक्टर्स ओपिनियन में उन्होंने पहले पेज पर ही इसका जिक्र किया है। जिस जो आज हमारा अल्कोहलिक्स अनोनिमस का बेस बन चुका है, आधार बन चुका है, एन अल्कोहलिक टॉकिंग टू अनदर। कोई भी डॉक्टर किसी शराबी पर विश्वास कर सकता है क्या दोस्तों? मैं खुद शराबी होने के नाते भी दूसरे शराबी पर इस तरीके की विश्वास नहीं करूंगा। और डॉक्टर सिल्कवर्थ ने, बीइंग अ नॉन अल्कोहलिक, उन्होंने फिर भी बिल डब्ल्यू पर विश्वास किया, और उन्होंने बिल डब्ल्यू को अलाउ कर दिया, जो आज हमारी नींव बन चुकी हैं। Perhaps I could help some of them. They in turn might work with others। और ये चेन रिएक्शन जो कि कहीं ना कहीं ऑक्सफोर्ड ग्रुप में देख रहे थे, वॉशिंगटोनियन सोसाइटी में भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे लोग, वहां से ये बिल्डब्लूज को शायद दोनों संस्थाओं से जो आए आइडियाज, वो इन्होंने यहाँ लगाने स्टार्ट किए। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग आ रही है अब। आप इसको वार्निंग के रूप में लें, आप इसको अपनी बीमारी की गहराई और वजन देखें, और उस हिसाब से बीमारी के लिए काम करें। द माई फ्रेंड हैड emphasized द एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग these principles इन ऑल माई अफेयर्स। 12वां कदम का लास्ट वाला हिस्सा। जीवन के सभी क्षेत्रों में मुझे ये सारे 12 के 12 कदम लागू करने ही करने हैं। छोटी मोटी नेसेसिटी नहीं है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि कोई भी चीज छोटी मोटी नहीं हो रही है। कंप्लीट, अटर, एब्सोल्यूट, ये सारे वर्ड्स, ये सारी संज्ञा वो लगाई जा रही हैं उसके आगे। किसी भी वर्ड के आगे, डिफीट के आगे अटर डिफीट, कम विलिंगनेस के आगे कंप्लीट विलिंगनेस, कंप्लीट डिफीट, कंप्लीट सरेंडर। विलिंगनेस भी कंप्लीट चाहिए, हम्बल विलिंगनेस चाहिए, कंप्लीट भी चाहिए, क्वालिटी में भी पूरी चाहिए विलिंगनेस, क्वांटिटी में भी पूरी चाहिए विलिंगनेस।
केयर में कैसे रखना है जी? अनरिजर्वडली रखना है आपको केयर में। सेल्फ सेंटर्डनेस की पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन चाहिए आपको। और अब नेसेसिटी किस चीज की है? ऑनेस्टी रिगरस जो हमें चाहिए होती है नेसेसिटी, उसकी एब्सोल्यूट नेसेसिटी है कि आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में इसको डालना है, प्रिंसिपल्स को। पर्टिकुलरली वॉज इट इम्पेरेटिव टू वर्क विद अदर्स एज ही हैड वर्क विद मी? बहुत जरूरी था दूसरों के साथ काम करना, मैसेज को आगे कैरी करना, तभी कुछ हो पाएगा। फेथ विदाउट वर्क्स वॉज डेड। विलियम जेम्स की बहुत बड़ी कहावत। विलियम जेम्स ने ये अपनी किसी किताब में जिक्र किया था, बिल डब्ल्यू को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने यहाँ उतार दिया इसको। फेथ में अगर एक्शन नहीं है तो वो फेथ मरा हुआ फेथ। जैसे मोबाइल है लेकिन नेटवर्क नहीं है, तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं है। नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन तो है मेरे पास लेकिन उसका सब्सक्रिप्शन नहीं है मेरे पास, तो उस नेटफ्लिक्स का कोई यूज नहीं है मेरे जीवन में जब तक कि मैं सब्सक्रिप्शन ला लूं। ये वही फेथ था दोस्तों, अगर एक्शन नहीं होगा तो वो फेथ जीरो है। टाटा स्काई की डिश टू होम छतरी तो मैंने छत के ऊपर लगवा दी है अपने, नीचे सेट टॉप बॉक्स रख दिया है, लेकिन रिचार्ज ही नहीं किया, तो वो टाटा स्काई का जो डिश टू होम है वो छतरी कैच कर तो रही है, लेकिन मुझे केबल नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं ली। मोबाइल है, बैटरी नहीं है, चार्जिंग ही नहीं है, तो कोई वो मोबाइल, कहते हैं ना बैटरी डेड हो गई है, तो दैट इज द फेथ की डेड है, क्योंकि उसके अंदर एक्शन ही नहीं है, उसके अंदर बैटरी ही नहीं है। एंड हाउ अपैलिंगली ट्रू फॉर द एल्कोहलिक। For if an alcoholic fail to perfect and enlarge his spiritual life, अगर कोई भी शराबी स्पिरिचुअल लाइफ को परफेक्ट नहीं करेगा, स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाएगा नहीं, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएगा नहीं, और वो स्पिरिचुअलिटी कैसे बढ़ेगी दोस्तों? कैसे बढ़ेगी? थ्रू वर्क एंड सेल्फ सेक्रीफाइस फॉर अदर्स। दूसरों के लिए काम करेगा, दूसरों के लिए अपनी मैं का सेक्रीफाइस करेगा, तो काम होगा स्पिरिचुअलिटी पर। और ये दूसरे कौन है दोस्तों? सबसे पहले रिकवरी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। वर्किंग फॉर अदर्स, सेल्फ सेक्रीफाइस फॉर अदर्स में घर, मेरे काम धंधे, ए नॉन ए, सोसाइटी, फैमिली सब आ जाती है फिर। ही कुड नॉट सर्वाइव द सर्टेन ट्रायल्स एंड लो स्पॉट्स अहेड। आगे आने वाली समस्याएं, आगे आने वाली भगवान जो परीक्षाएं लेगा इस जीवन में, ऊंच नीच जो भी आएंगी, मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। बिल डब्ल्यू साहब साफ साफ कह रहे हैं कि मुकेश तू सरवाइव नहीं कर पाएगा जब तक तू स्पिरिचुअल लाइफ को एनलार्ज नहीं करता। इफ ही डिड नॉट वर्क ही वुड श्योरली ड्रिंक अगेन। अगर उसने काम नहीं किया अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो पक्का पक्का वो शराब पिएगा। अगर वो पिएगा, ही वुड श्योरली डाई, मरेगा मरेगा। ये दोस्तों पक्की पक्की वार्निंग लिख दी है इन्होंने, फरमान सुना दिया है विल डब्ल्यू साहब ने इस किताब में, पेज नंबर 15 पर। देन फेथ वुड बी डेड इंडीड। विद अस इट इज जस्ट लाइक दैट। हमारे साथ ऐसा ही होता है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग चला करते हैं। तो अभी समय है हमारे पास 10 मिनट, मैं ग्रुप से पूछना चाहता हूँ ये 2-3 पैराग्राफ्स रहते हैं, इसको कंप्लीट कर लें या बाकी भाइयों को मौका दें बातचीत करने का या क्वेश्चंस का इस बारे में। मुकेश भाई मेरे ख्याल से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक अगर है, हो जाएगा तो। बिल्कुल हो जाएगा। माई वाइफ एंड आई अबेंडेड ourselves with enthusiasm to the idea of helping other alcoholics to a solution of their problems। अब ये जुट गए जी, लुइस और ये दोनों हेल्पिंग अदर्स वर्किंग विद अदर्स में जुड़ गए। इट वॉज फॉर्चुनेट फॉर माई ओल्ड बिजनेस एसोसिएट्स रिमेन्ड स्केप्टिकल फॉर अ ईयर एंड अ हाफ ड्यूरिंग विच आई फाउंड लिटिल वर्क। और ये बहुत अपने आप को कोई कहता है यार काम नहीं मिल रहा रोता है, बिल डब्ल्यू साहब कह रहे हैं कि मैं फॉर्चुनेट था, मैं भाग्यशाली था कि मुझे स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का कोई काम मैं लेने जाता था, मुझे मिलता नहीं था, और काम नहीं मिलने की वजह से क्या होता था, ये
धीरे धीरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का गठन हो रहा था उसकी वजह से ना, ये नए शराबियों को ढूंढते थे, उनके साथ काम किया करते थे। आई वॉज नॉट टू वेल एट द टाइम एंड वॉज प्लेग्ड बाय वेव्स ऑफ सेल्फ पिटी एंड रिजेंटमेंट। अब धीरे धीरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस पर काम भी हो रहा है, और दोस्तों एक रिजेंटमेंट, एक सेल्फ पिटी, एक डिप्रेशन आ गया था बिल डब्ल्यू के जीवन में उस संस्था के गठन करते करते, उसका जिक्र कर रहे हैं ये। This sometimes nearly drove me back to drink, but I soon found that when all other measures failed, work with another alcoholic would save the day। कुछ भी आप कर लो, सब खत्म हो रहा है अगर आपको लग रहा है, तो आप किसी शराबी भाई से बात कर लो और आपका जीवन ठीक होने लगेगा। Many times I have gone to my old hospital in despair। जैसे ही इनको कोई भी प्रॉब्लम आती थी, ये फटाफट हॉस्पिटल भागते थे, डॉक्टर सिलवत के पास, साइकेट्रिक वार्ड में। और वहां पर एडिक्ट्स जो वार्ड था, और वहां पर ये नए भाइयों से बात करते थे और ये ठीक हो जाते थे। ये 25 दिसंबर को भी बैठे रहे वहां पर, न्यू ईयर पर भी वहीं बैठे रहे। मेनी टाइम्स ऑन टॉकिंग टू अ मैन देयर आई वुड बी अमेजिंगली लिफ्टेड अप एंड सेट ऑन माई फीट। वापस से अपने पैरों पर आ जाते थे, और इनको जितना इनके अंदर लो फीलिंग्स होती थी वो सारी लिफ्टेड अप, ऊपर उठ जाते थे उन प्रॉब्लम से। इट इज अ डिजाइन फॉर लिविंग दैट वर्क्स इन रफ गोइंग। कई लोग दोस्तों मीटिंग्स में कहते हैं मैं कोई अच्छा आदमी बनने नहीं आया हूं, ना मैं अच्छा आदमी हूं। लेकिन यहाँ किताब बोलती है दोस्तों कि ये एक ऐसा जीवन जीने का तरीका है, एक ऐसा अच्छा जीवन जीने का तरीका है जो कि रफ गोइंग में, प्रॉब्लम्स में काम देता है। We commence to make many fast friends and a fellowship has grown among us, of which it is a wonderful thing to feel a part। अब धीरे धीरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस बन रहा है। और सोब्राइटी के फ्रूट्स क्या हैं, शराब छोड़ने के फल क्या मिल रहे हैं? द जॉय ऑफ लिविंग वी रियली हैव इवन अंडर प्रेशर एंड डिफिकल्टी। प्रेशर है, समस्याएं आप सब भाइयों के साथ हैं, मेरे साथ भी हैं, लेकिन एक जीवन जीने का तरीका भी है, एक मजा भी है उसी डिफिकल्टीज के साथ। आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज सेट देयर फीट इन द पाथ दैट रियली गोज समवेयर, हैव सीन द मोस्ट impossible domestic situations righted, feuds and bitterness of all sorts wiped out। अलग अलग झगड़े, कलह कलेश, घर में प्रॉब्लम्स, बाहर प्रॉब्लम्स, काम धंधे की परेशानियां, वो सारी ठीक होती देखी हैं, बिलडब्ल्यू कह रहा है। लोग अपने पैरों पर खड़े हुए। आई हैव सीन मेन कम आउट ऑफ asylums एंड resume a vital place in the lives of their families and communities। पागल खाने से बाहर निकले, अपनी सारी जिम्मेदारियां उठाई और शराब से दूर भी रहे। बिजनेस एंड प्रोफेशनल मैन हैव रीगेन्ड देयर स्टैंडिंग। रुतबा, इज्जत, पैसा सब वापस आया। देर इज scarcely एनी फॉर्म ऑफ ट्रबल एंड मिजरी विच हैज नॉट बीन ओवरकम among us। भगवान, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं बची जिसका इलाज मैं नहीं कर सकता हूँ, और जो मैं नहीं कर सकता हूँ वो भगवान मेरे लिए कर रहा है। हर एक परेशानी, हर एक समस्या को भगवान मुझसे ले रहा है एक एक दिन करके। इन वन वेस्टर्न सिटी एंड इट्स एनवायरमेंट्स देर आर 1000 ऑफ अस एंड आर फैमिलीज, एक्रन में, क्लीवलैंड में और न्यूयॉर्क में। यहाँ पर अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं मेंबर्स। वी मीट फ्रिक्वेंटली सो दैट न्यू कमर्स में फाइंड द फेलोशिप दे सीक। जो शराबी ढूंढ रहा था वो अपनापन, भाईचारा, वो मिल रहा है अब शराबी को एट दीज इनफॉर्मल गैदरिंग्स। वन में ऑफन सी फ्रॉम 50 to 200 persons। वी आर ग्रोइंग इन नंबर्स एंड पावर, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों में बढ़ रहे हैं जी। रिकवरी की शक्ति हर तरफ से बढ़ रही है, नंबर्स में भी दिख रही है क्योंकि शराबी भाई जुड़ते जा रहे हैं, संस्था ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है, और साथ में लोगों की अंदरूनी शक्ति भी बढ़ रही है। एन अल्कोहलिक इन हिज कप्स इज एन अनलवली क्रिएचर। जब शराबी पी रहा होता है तो वो एक तिरस्कृत दृष्टि से देखा जाने वाला शराबी होता है, इरिटेटिंग अनोइंग तरीके का क्रिएचर होता है। आवर स्ट्रगल्स विद देम आर वेरियसली स्ट्रेन्युअस, कॉमिक एंड ट्रैजिक। बाहर के लोग, डॉक्टर सिल्कवर्थ जैसे लोग, नॉर्मल दुनिया उनके साथ कभी हंसती है, कभी बहुत इरिटेट हो जाती है, परेशान हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है इन लोगों के साथ काम करना। और कभी कभी ट्रेजेडीज भी होती हैं। वो ट्रेजेडी क्या होती है दोस्तों? एक मेंबर था बिल सी, उसका नाम था, उसने सुसाइड कर ली थी बिल डब्ल्यू के
घर में। क्यों? क्योंकि वो एक गैम्बलर अल्कोहलिक था, और वो बिल डब्लू के घर में ही रहता था, और बिल डब्लू के आर्टिफैक्ट्स, बिल डब्लू के जो कई चीजें होती हैं वो ले जाता था घर से चोरी करके, और वहां बेच देता था। बेचकर जो पैसा मिलता था उनसे शराब पीता था और जुआ खेलता था। और उसको गिल्ट हुआ, और उसने आत्महत्या कर ली। ही कुड नॉट और वुड नॉट सी आर वे ऑफ लाइफ। वो जीवन नहीं, ना तो देखना चाह नहीं रहा था, या देख पा नहीं रहा था। कुड नॉट और वुड नॉट, अपनी मर्जी से या फिर मर्जी लगा ली, लेकिन अंदरूनी प्रॉब्लम्स इतनी हैं कि कुड नॉट कर ही नहीं पा रहा था। There is, however, a vast amount of fun about it all. I suppose some would be shocked at our seeming worldliness and levity. इनके जो लोग इनका छिछोरापन देखते हैं, जो लोग इनका देखते हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड से भी जुड़े हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी जुड़े हैं, वो लोग हिल जाते हैं। वो लोग सोचते हैं ये इतने मजाकिया, इतने आराम से रह रहे हैं। पहले शराब में पागल थे, और अब शराब के बगैर भी पागल हैं। लेकिन एक्चुअली में वो डेडली सीरियस हैं दोस्तों। बट जस्ट अंडरनेथ देयर इज डेडली अर्नेस्टनेस। डेडली सीरियसनेस है एक हम लोगों में ना, लेकिन हम ऊपर से मजाकिया हंसते रहते हैं। जैसे एक बतख होती है दोस्तों, बतख जो है लेक में हमें दिखती है कि वो सिर्फ पानी के ऊपर बैठी है आराम से, लेकिन एक्चुअली पानी के नीचे वो पैर चला रही होती है। सेम वही शराबी रेगुलर अपनी रिकवरी के लिए 12 कदमों का प्रैक्टिस करना, बिग बुक पढ़ना, रिफ्लेक्शन पढ़ना, स्पॉन्सर से बात, मीटिंग्स करना, भगवान जी को ध्यान, अपनी रिजेंटमेंट्स को चेक करना, ये सारे काम वो पानी के नीचे करता जा रहा है, लेकिन ऊपर से वो अपने आप को बिल्कुल सिंपल और पर्सनल दिखाता है। फेथ हैज टू वर्क 24 आवर्स अ डे। हर क्षण, हर पल, हर मिनट, हर घंटा मुझे फेथ चाहिए ही चाहिए, वरना और वी पेरिश। मेरे इन एंड थ्रू अस, मेरे अंदर भी और मेरे मेरे से निकलना, बहते रहना चाहिए, थ्रू अस, थ्रू मी। आते रहना चाहिए फेथ, और जाता रहना चाहिए, एक्शंस होते रहने चाहिए। नहीं, फेथ अगर नहीं बहता रहेगा तो मैं मर जाऊंगा। मोस्ट ऑफ अस फील वी नीड लुक नो फर्दर फॉर यूटोपिया। कोई ऐसा प्रदेश, देश नहीं चाहिए मुझे जहां पर यूटोपिया, एक ऐसा इमेजिनरी शहर है दोस्तों जहां पर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, कोई कलह कलेश, कोई गलत चीज नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं किसी के अंदर। वहां की मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यूटोपिया आज यही है जहां पर मैं हूं। वी हैव इट विद अस, राइट हेयर एंड नाउ। यहीं पर हूं, मेरे अंदर ही तो यूटोपिया है। अगर मैं प्रेजेंट में रहूंगा दोस्तों, तो वो यूटोपिया यूटोपिया है, स्वर्ग ही स्वर्ग है। आज अगर मैं अभी और यहीं रहूं, मैं पास्ट को भूल जाऊं और फ्यूचर को भूल जाऊं, आज के एक्शंस, राइट डायरेक्शंस, पॉजिटिव पर्सनैलिटी चेंज, अभी इस क्षण में क्या ला सकता हूं अपने अंदर, अगर मैं वो करने लग जाऊं, तो यूटोपिया ही है। ईच डे माय फ्रेंड, सिंपल टॉक इन आवर किचन multiplies itself in a widening circle of peace on earth and goodwill to men। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कितना सुंदर सा नाम मिल गया मुझे बिल स्टोरी से। सर्कल ऑफ पीस, एक बढ़ता हुआ सर्कल, शांति का सर्कल, एंड गुडविल टू मेन। हर हर जगह धीरे धीरे दोस्तों ये हो रहा है। उस समय किचन की टेबल पे हो रहा था, आज हमारी मीटिंग्स में हो रहा है, जिस वजह से अल्कोहलिक्स एनोनिमस फल फूल रहा है, और साथ में शराबी भी फल फूल रहा है। बिल डब्लू, को फाउंडर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, 24 जनवरी 1971 को इनका देहांत हो गया था, और 24 जनवरी ही इनकी शादी की सालगिरह होती है। दोस्तों, बिल स्टोरी समाप्त हुई। थैंक यू।